हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ ग्रेजुएशन बीएससी सेकेंड ईयर। अपना चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स में अपन ने पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, उनका डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया था, उनका डेरिवेशन पढ़ लिया था कि जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर और एच पैरामीटर क्या होते हैं और कौन सा बेस्ट होता है और किस लिए बेस्ट होता है। ये अपन ने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। अब अपन देखते हैं कि यदि अपन से पूछा जाए कि वाई, जेड और एच पैरामीटर का जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो बनाइए, तो अपन कैसे बनाएंगे देखते हैं। पहले अपन को सबसे पहले क्या याद रखना है, जो वाई, जेड और एच पैरामीटर है उनकी जो पैरामीटर इक्वेशन है वो क्या होती है। तो अपन देखते हैं पैरामीटर इक्वेशन। पहले तो उनकी पैरामीटर इक्वेशन देखते हैं, फिर पैरामीटर इक्वेशन की सहायता से अपन उनका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। जैसे जेड पैरामीटर की पैरामीटर इक्वेशन या अपन लिख सकते हैं, जेड पैरामीटर इक्वेशन बराबर क्या होती है अपनी, V1 बराबर Z11 I1 प्लस Z12 I2 और V2 बराबर क्या होती है, Z21 I1 Z22 I22। ये तो अपनी किसकी इक्वेशन होती है, जेड पैरामीटर की पैरामीटर इक्वेशन होती है। दूसरी अपन देखते हैं वाई पैरामीटर इक्वेशन क्या होती है। वाई प्राचल की जो इक्वेशन है वो क्या होती है, I1 बराबर Y11 V1 प्लस Y12 V2 I2 बराबर ये अपनी क्या होती है पैरामीटर इक्वेशन। और एच पैरामीटर की जो पैरामीटर इक्वेशन है वो क्या होती है अपनी, एच पैरामीटर की V1 बराबर H11 I1 H12 V2 और I2 बराबर क्या होती है H21 I1 H22 V2। ये अपनी क्या होती हैं पैरामीटर इक्वेशन होती हैं। अब अपन ने जब फर्स्ट क्लास ही ली थी उस टाइम मैं बताया था कि जब अपने पैरामीटर इक्वेशन स्टार्ट हुए थे उस टाइम जो क्लास थी उसमें बताया था कि जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज से जो वोल्टेज वाले पार्ट को अपन हमेशा ही शॉर्ट सर्किट करते हैं और जो करंट वाला पार्ट होता है उसको अपन ओपन करते हैं। यानी ओपन करेंगे तो I का मान 0 हो जाएगा और शॉर्ट करेंगे तो V का मान 0 हो जाएगा। यानी कि वोल्टता को हमेशा अपन शॉर्ट सर्किट लघुपतित करेंगे और करंट को अपन ओपन करेंगे। तो अब इस हिसाब से अपन इसको देखते हैं। V1 फर्स्ट जेड पैरामीटर का जो इक्विवेलेंट सर्किट है उसको देखते हैं। जेड पैरामीटर का इक्विवेलेंट सर्किट, जेड पैरामीटर का इक्विवेलेंट यानी तुल्य परिपथ, तुल्य परिपथ। तो अपन देखते हैं इसमें जो सोर्स लगे हुए हैं वो क्या हैं, वोल्टेज सोर्स है, V1 और V2 वोल्टेज सोर्स है। अब V1 और V2 वोल्टेज सोर्स हैं तो अपन ने बताया था V1 और V2 जो वोल्टेज सोर्स है उसके हमेशा प्रतिबाधा किस क्रम में लगी हुई होगी, हमेशा श्रेणी क्रम में लगी हुई होगी। जब अपन ने वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स पढ़े थे उस टाइम बताया था अपने वोल्टेज सोर्स में हमेशा प्रतिबाधा श्रेणी क्रम में होती है और करंट सोर्स में प्रतिबाधा हमेशा किस में होती है, समांतर क्रम में होती है। तो अब अपन बनाएंगे जेड पैरामीटर का इक्विवेलेंट सर्किट। तो पहले देखते हैं इनपुट, V1 इनपुट है तो इनपुट का देखते हैं। अपना जो सोर्स लगा हुआ है वो क्या है, वोल्टेज सोर्स है, प्लस माइनस इसको लिख दिया वोल्टेज सोर्स V1। अब हमेशा वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स के हमेशा श्रेणी क्रम में क्या लगी हुई होगी, प्रतिबाधा लगी हुई होगी। तो ये हो जाएगी अपनी प्रतिबाधा Z11। इसकी आंतरिक प्रतिबाधा क्या है Z11, जो कि इसके हमेशा ही श्रेणी क्रम में लगी हुई होगी। फिर
अपन देखते हैं इसके आउटपुट पर अपन को क्या मिल रहा है, Z12 I2, जो वोल्टेज का मान क्या है निकाले तो Z1 इसका मान क्या है अपना Z12 I2। ये तो हो गया अपना इनिशियल का इक्विवेलेंट सर्किट, जिसकी आंतरिक प्रतिबाधा क्या है Z11 है। और या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो इनपुट प्रोवाइड करवाया अपन ने उस इनपुट का मान क्या है अपना V1 है, और अपन को जो आउटपुट पर वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, क्या मिल रही है Z1 I2, और इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है हमारी I11। ये तो हो गया अपना इसका इक्विवेलेंट सर्किट। अब पूरा कैसे होगा, V2 बराबर क्या है अपना यहाँ पे Z21 I1 वोल्टेज है, प्लस माइनस, और अपना जो आउटपुट पर इस पर जो इम्पीडेंस है उसका मान क्या है Z21, इम्पीडेंस है अपनी Z22, आउटपुट पर यही मिल रही है ना, ये V2, ये अपना हो गया इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ Z पैरामीटर। ये इनपुट टर्मिनल और ये आउटपुट टर्मिनल। अब ये कैसे लिखे, अपन ने जब पैरामीटर इक्वेशन निकाली थी तो पहले अपन ने जैसे यहाँ पे I1 को 0 पुट किया तो आउटपुट पर मिल गई वैल्यू Z1 I2। जैसे अपन लिखे ये कैसे आया, ये वाली वैल्यू कैसे आई, तो इस वैल्यू इस इक्वेशन से देखो V1 बराबर Z11 I1 प्लस Z12 I2, यानी कि V1 बराबर कब आया अपना, जब I1 को अपन ने I1 बराबर 0 पुट किया, यानी Z12 बराबर I2, यानी जब निवेशी टर्मिनल को अपन ने ओपन किया है, इनपुट को जब ओपन किया है तो अपना V1 का मान क्या आया है Z1 I2। इसी प्रकार इसमें किया है अपन ने, इसमें जब Z21 I1 कब आया, जब आउटपुट टर्मिनल को अपन ने ओपन किया है। तो इस प्रकार अपन इनका इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं। ये तो हो गया अपना किसका इक्विवेलेंट सर्किट, Z पैरामीटर का। अब अपन Y पैरामीटर का इक्विवेलेंट सर्किट बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, Y पैरामीटर का इक्विवेलेंट सर्किट सेम इसी प्रकार बनेगा। अब इसमें I1 और I2 करंट सोर्स लगे हुए हैं। I1 और I2 यदि करंट सोर्स लगे हुए हैं तो इस स्थिति में जो प्रतिबाधा होगी वो किस क्रम में लगी हुई होगी, समांतर क्रम में। तो ये तो होगी अपनी I1 और इसके समांतर क्रम में प्रतिबाधा लगाई अपन ने Y11 और I2 आउटपुट पर क्या मिलेगा अपन को, यहाँ पे जो करंट है वो क्या मिलेगी Y12 V2, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो अपना वोल्टेज है वो क्या है V1 है, वोल्टेज अपना है V1 है, और इसमें करंट फ्लो I1 हो रही है, तो आउटपुट पर अपन को ये मिल रही है। इसी प्रकार आउटपुट पर अपन को क्या मिलेगा, आउटपुट पर
Y21 V1 बराबर, और इसके पैरेलल में इम्पीडेंस क्या लग जाएगी, Y22 एडमिटेंस, और आउटपुट पर अपन को क्या मिल जाएगी, वोल्टेज V2 मिल जाएगी। ये अपना इक्विवेलेंट सर्किट हो जाएगा किसका, Y पैरामीटर का। इसमें समांतर क्रम में प्रतिबाधा लगेगी, और जो अपना Z पैरामीटर है उसमें किस में प्रतिबाधा लगेगी, अपनी Z पैरामीटर में श्रेणी क्रम में। ये अपने इनपुट टर्मिनल है 1 1, और ये है आउटपुट टर्मिनल 2 2। अब अपन देखते हैं H पैरामीटर। H पैरामीटर जो कि दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो H पैरामीटर का जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो कैसा होगा, H पैरामीटर का इक्विवेलेंट सर्किट बराबर कैसा होगा। अब इसमें देखो H11 I1 पहले क्या लगा हुआ है इनपुट पे, वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स को कैसे बनाएंगे, ये अपन ने इनपुट प्रोवाइड किया, V1, और इसके हमेशा क्या लगी हुई होगी, सीरीज में इम्पीडेंस लगी हुई होगी H11 I1 अपन प्रोवाइड करवा रहे हैं, और इस पर अपन को क्या मिल रहा है, H12 जो वोल्टेज है वो क्या मिल रही है आउटपुट पर, H12 V2। ये तो हो गया अपना वोल्टेज टर्मिनल। अब दूसरा सोर्स क्या लगा हुआ है अपना I2, तो उसमें क्या आ जाएगा, ये क्या है, करंट सोर्स है। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, करंट सोर्स जिसकी वैल्यू H21 I1, और इसके हमेशा पैरेलल में क्या लगेगी, इम्पीडेंस Z22। इम्पीडेंस नहीं, यहाँ पे क्या होगी, एडमिटेंस। ये अपना 22 यानी आउटपुट टर्मिनल हो गया, इसमें करंट अपनी I2 फ्लो हो रही है। तो ये अपना इक्विवेलेंट सर्किट किसका हो गया, H पैरामीटर का इक्विवेलेंट सर्किट। तो इस प्रकार अपन इक्विवेलेंट सर्किट को डिफाइन कर सकते हैं। अब इक्विवेलेंट सर्किट अपन ने कैसे डिफाइन किया, जब जैसे V1 का इनपुट निकालना हो तो दूसरे वाले टर्मिनल को अपन या तो शॉर्ट सर्किट करते हैं या लघुपतित करते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट वाला लेते हैं Z12 I2, यानी कि अपना Z12 I2 कब आया, जब अपन ने इनपुट टर्मिनल यानी I1 को 0 पुट किया, यानी इनपुट टर्मिनल को अपन ने खोल दिया। ओपन करने पर वैल्यू क्या आई अपनी Z12 I2, यानी कि अपन ये कह सकते हैं एक सोर्स को यदि अपन शॉर्ट सर्किट कर दें या ओपन कर दें तो दूसरे सर्किट का मान निकाल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जो इम्पीडेंस होगी या कोई भी एडमिटेंस होगी या अपना H12 या H21 होगा तो वो हमारे अंतरित होंगे, मतलब एक से ट्रांसफर होते हुए दूसरे में होंगे। जैसे 1 2 है तो 1 से ट्रांसफर होते हुए 2 में, 1 किस में ट्रांसफर हुआ, 2 में। जैसे अपन लिख सकते हैं Z12 लिखेंगे तो Z12 क्या है, अंतरित प्रतिबाधा है। क्या है, अंतरित प्रतिबाधा है। कब है प्रतिबाधा, अंतरित प्रतिबाधा कब है, जब इनपुट टर्मिनल को क्या कर दिया गया हो, ओपन कर दिया गया हो। और Z12 का मान क्या होगा अपना V1/I2, यानी कि पहले वोल्टेज सोर्स तथा दूसरे का धारा अनुपात अपना अंतरित प्रतिबाधा कहलाता है, जबकि दूसरे टर्मिनल को ओपन कर दिया गया हो। तो इस प्रकार अपन क्या निकाल सकते हैं, तुल्य परिपथ बना सकते हैं। अब अपना आता है जाल प्रमेय। अपन देखते हैं कि किरचॉफ लॉ की सहायता से अपन करंट लॉ और वोल्टेज लॉ लगा के
वैल्यूज निकाल सकते हैं इम्पीडेंस की। लेकिन जब कोई टिपिकल यानी जटिल सर्किट आ जाता है तो अपना उन वोल्टेज सोर्स और वोल्टेज लॉ और करंट लॉ अप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपन थ्योरम लाते हैं, सर्किट की थ्योरम, उनकी सहायता से अपन इजीली सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है सर्किट थ्योरम। नेक्स्ट देखते हैं अपन जाल प्रमेय। जाल प्रमेय क्यों आई? क्योंकि किरचॉफ लॉ जो कि जटिल सर्किट पर अप्लाई करने के पश्चात बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है, इसलिए उनको इजी करने के लिए अपनी थ्योरम सर्किट थ्योरम आई। अपन देखते हैं फर्स्ट थ्योरम अध्यारोपण प्रमेय। अध्यारोपण प्रमेय यानी कि सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम हमारी क्या होती है? इस थ्योरम के अनुसार, सुपरपोजिशन थ्योरम के अनुसार किसी भी सर्किट में यदि दो या दो से अधिक सोर्स प्रेजेंट हो, सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं? वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स हो सकते हैं। तो हम ये या दोनों ही वोल्टेज सोर्स हो सकते हैं, दोनों ही करंट सोर्स हो सकते हैं, या एक वोल्टेज एक करंट, ऐसे सोर्स हो सकते हैं। तो अब अपन इस प्रमेय के अनुसार देखते हैं, यदि किसी सर्किट में दो या दो से अधिक सोर्स प्रेजेंट हो तो उस स्थिति में यदि एक सोर्स की जो प्रतिबाधा है उससे जो करंट फ्लो हो रही है, वो करंट फ्लो का मान अन्य जो प्रतिबाधाएं हैं उन प्रतिबाधाओं में फ्लो करंट के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। ये हमारी क्या है? अध्यारोपण प्रमेय है। अपन देखते हैं अब इसका स्टेटमेंट। यदि किसी परिपथ में दो या दो से अधिक स्रोत उपस्थित हो, तो किसी एक स्रोत के आंतरिक प्रतिबाधा में प्रवाहित धारा का मान अन्य में प्रवाहित धारा के गणितीय योग के बराबर होता है, जबकि दूसरे स्रोत को आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित किया गया हो। जबकि दूसरे स्रोत को आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित किया गया हो।
जैसे अपन सर्किट देखते हैं, इसको अपन क्वेश्चन करेंगे, उससे अच्छे से समझ में आएगी इसका स्टेटमेंट क्या है। ये सोर्स मान ले E1 लगा हुआ है, Z1 Z2 Z3 और ये एक और सोर्स लगा हुआ है E2। मान लिए इसमें प्रवाहित धारा I1 है और इसमें प्रवाहित धारा I2 है। तो अपन देखते हैं अध्यारोपण प्रमेय का जो स्टेटमेंट है, जैसे इसमें अपन इस सोर्स को मान रहे हैं, इस सोर्स से जो करंट फ्लो हो रही है, इसकी जो इम्पीडेंस है, तो दूसरे सोर्स को अपन, अब यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे। तो इसकी सहायता से अपन इसमें वोल्टेज लो लगा के अपन इसमें प्रवाहित धारा का मान निकालेंगे। दूसरी कंडीशन में इसको अपन शॉर्ट कर देंगे और इससे प्रवाहित धारा का मान निकालेंगे। तो किसी भी, जैसे एक ब्रांच में प्रवाहित धारा है, वो अन्य ब्रांचों में प्रवाहित धारा के बीजगणितीय योग के बराबर होगी। ये हमारी क्या है, अध्यारोपण प्रमेय है। जैसे अपन E1 और E2 का मान निकालें, E1 और E2 का मान निकालें तो क्या आता है, E1 बराबर क्या आता है, इसमें वोल्टेज लो लगाओ, लगा के देखो, E1 बराबर क्या आ जाएगा, I1 Z1 प्लस I Z3 I1, और इसमें क्या फ्लो हो रही है, ये I2 भी फ्लो हो रही है, Z3 I2, यानी E1 बराबर का मान क्या आ जाएगा अपना, Z1 प्लस Z3 I1 और माइनस Z3 I2। उसी प्रकार अपन E2 का मान निकालें तो E2 का मान क्या आ जाएगा E2 का मान आ जाएगा I1 Z3 I1 Z3 प्लस Z2 Z3 I2। ये हमारे E1 और E2 के मान आ जाएंगे। अब अपन को इन दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से I1 और I2 के मान निकालते हैं तो क्या आते हैं, समीकरण 1 व 2 से I1 व I2 के मान निकालने पर, I1 व I2 के मान निकालते हैं तो क्या आते हैं अपने, I1 बराबर, जो I1 आएगी उसका मान होगा अपना E1 अपॉन Z1 प्लस इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन Z2 Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3। ये तो अपना I1 का मान आ जाएगा। उसी प्रकार I2 का मान क्या आएगा अपना, I2 बराबर आएगा अपना E2 अपॉन Z2 प्लस Z3। I2 बराबर आ जाएगा अपना ये प्रोसीजर तो जब अपन अलग इनको एक को शॉर्ट और एक को ओपन करेंगे तब निकालेंगे। अब अलग से पहले इन दोनों इक्वेशन की सहायता से यदि अपन E1 और E2, I1 और I2 का मान निकाले तो अपना क्या आता है, I1 बराबर Z2 Z3, I1 बराबर आता है अपना Z2 Z3 अपॉन Z2 Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 इंटू E1। इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करने पर आता है ये मान
Z1 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 E2। दूसरा I2 का मान क्या आता है अपना, I2 का मान इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के पश्चात आता है इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के पश्चात आता है अपना माइनस का Z3 Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 E1 प्लस Z1 प्लस Z3 E2 अपॉन Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1। तो I1 और I2 का मान हम इन दोनों इक्वेशन से निकालते हैं तो ये आ जाता है। अब अपन देखते हैं कि ये मान अपन कैसे निकालेंगे। एक को सर्किट को अपन ओपन करेंगे, दूसरे पर अप्लाई करेंगे और उससे I का मान निकालेंगे। फिर दूसरी कंडीशन में पहले को जो शॉर्ट सर्किट किया उसको ओपन करेंगे और दूसरे को शॉर्ट करेंगे। जैसे अपन माने परिपथ एक को, जैसे परिपथ एक को मतलब E1 को, परिपथ में E1 को स्रोत मान लें। क्वेश्चन करेंगे पूरा समझ में आ जाएगा। स्रोत मान लें, मानने पर तो स्रोत E1 को स्रोत मान लें तो इसको क्या कर देंगे अपन, शॉर्ट कर देंगे, क्योंकि वोल्टेज सोर्स को अपन हमेशा शॉर्ट करते हैं। ये हो गया अपना E1 और